हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं टेक शैक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो पिवट टेबल क्रिएट करना अगर आपको नहीं आता या आपको मुश्किल लगता है तो आज की वीडियो में हम लोग इसको बआसानी सीखेंगे कि किस तरह से हम एक बेसिक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे और किस तरह से उसके डेटा को हम एज अ समरी और उसको एनालाइज करने के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये इस महीने की पहली वीडियो है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस महीने एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इस चैनल पे और आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पिवट क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली कोई डेटा होना चाहिए जिस पे आप पिवट बनाएंगे। पिवट का मेन मकसद ये होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को आप एज अ समरी प्रेजेंट करें या कुछ उसको इस तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ले आएं ताकि डेटा को रीड करना आसान हो। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो ये डेटा काफ़ी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, क्योंकि इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी भी रीजन की टोटल मुझे कॉस्ट बतानी है, जो यूनिट सेल हुए हैं उसकी टोटल सेल बतानी है, तो वो आपके लिए इस तरह बताना बहुत ही मुश्किल होगा। जबकि अगर हम पिवट क्रिएट करेंगे इस पे तो किसी भी रीजन की, किसी भी सेल्स पर्सन की, किसी भी आइटम की हम सेल्स जो है वो बआसानी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इस डेटा पे रहते हुए आप इंसर्ट के मेन्यू में आएंगे। टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट का मेन्यू है। होम के बाद यहाँ पे आप पिवट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल। तो आप जैसे पिवट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक इसकी रेंज है, यानी कि ये रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। ये रेंज थी जिसको उसने सिलेक्ट कर लिया। अगर इसकी जगह टेबल होता तो वो टेबल भी सिलेक्ट हो जाता। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं जो पिवट क्रिएट करने के लिए होता है। या तो आप न्यू शीट के अंदर, न्यू वर्कशीट के अंदर पिवट बनाएंगे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर। तो अगर न्यू वर्कशीट सिलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट तो एक नई शीट ऐड हो जाएगी जिसके अंदर पिवट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को तो आपको यहाँ पे लोकेशन डिफाइन करनी होगी कि इसी शीट के अंदर आप कहाँ पे ये पिवट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ J2 को, तो यहाँ पे ये पिवट क्रिएट हो जाएगा। ओके प्रेस करने से ये आप देख सकते हैं कि पिवट का ऑप्शन आ गया है आपके पास, पिवट टेबल। अब आपको यहाँ से ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो हमारे डेटा की थी, ऑर्डर डेट से लेके टोटल सेल्स तक। तो इन फील्ड्स को सिलेक्ट करने से आप पिवट के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी रीजन की अगर हमें सेल चाहिए तो हम यहाँ पे रीजन का चेक बॉक्स रीजन पे लगा देंगे। तो आप देखें रॉज में ऐड हो गया रीजन सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इस रीजन में कितनी सेल हुई, टोटल सेल पे क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सम में ऐड हो जाएगा। हर रीजन की सेल का यहाँ पे सम आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट पिवट जो है ग्रैंड टोटल भी आपको शो कर देता है। तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि आप किसी भी डेटा की समरी यहाँ पे बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। इमेजिन करें कि ये डेटा बहुत ज़्यादा मल्टीपल थाउजेंड्स से भी ज़्यादा रोज़ हैं, तो उसमें ऑब्वियसली ये पिवट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें रीजन के अंदर ये जो आइटम्स हैं इनकी सेल चाहिए। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हर रीजन के अंदर ये आइटम ऐड हो गए। तो हर आइटम की आपको उसके सामने जो है सेल नज़र आ रही होगी कि कितनी कितनी सेल हुई है। और अगर हम आइटम की जगह यहाँ पे सेल पर्सन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हर रीजन के अंदर जितने भी सेल्स पर्सन हैं उनके रिस्पेक्टिव सेल्स का टोटल आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं।
मिसाल के तौर पे आप को डेटा ऐसा चाहिए कि आपको हर रीजन में कितने यूनिट सेल किए उसकी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सम में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने यूनिट्स इस रीजन में, इतने यूनिट इस रीजन में सेल हुए। तो अगर आप ये रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप इसको वापस ड्रैग करके रिमूव कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे रिमूव फील्ड, तो ये फील्ड रिमूव हो जाएगी। अब आप नए सिरे से यहाँ पे आइटम को यहाँ ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ये चेक बॉक्स हैं इन पे सेलेक्ट, इनको क्लिक करके यहाँ से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें हर आइटम का नाम यहाँ पे रॉज की सूरत में आ गया है। अब आप चाहते हैं कि इनकी टोटल सेल्स कितनी है, तो आप टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे तो हर आइटम की आपको सेल मिल जाएगी कि यहाँ पे कितनी सेल हुई हर आइटम के अगेंस्ट में। और अगर मैं चाहता हूँ कि यूनिट कितने सेल हुए, तो यूनिट सोल्ड पे आप क्लिक करेंगे तो हर आइटम के कितने यूनिट सेल किए गए हैं उनकी आपको यहाँ पे समरी मिल जाती है। मिसाल के तौर पे कोई रीजन चेंज कर देते हैं यहाँ पे। हमारे पास आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ से आपको ये दोबारा से इंसर्ट करके दिखाऊं कि 3 रीजन आ रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। अब टॉप पे अगर मैं यहाँ पे डेटा में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मैं ईस्ट को साउथ कह देता हूँ और यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट में चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे पिवट में उसका जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा पिवट में कि ये डेटा चेंज हुआ है। उसको आप रिफ्लेक्ट करने के लिए पिवट को रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके 2 ऑप्शन है, या तो राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश का बटन प्रेस करें, या फिर जैसे कि आप पिवट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें टॉप पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास पिवट के। इसमें आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो एनालाइज के अंदर यहाँ पे आपके पास ये रिफ्रेश का बटन होता है जिसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश ऑल कर दें तो ये सारा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो देखें साउथ का डेटा आपके पास ऐड हो गया। हमने 2 पॉइंट ऐड किए थे साउथ के, आप देख सकते हैं कि 60 एंड 95, टोटल 155 जो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से जब भी हम डेटा के अंदर कोई चेंजेस करेंगे तो हमें पिवट को जस्ट रिफ्रेश करना होगा, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा कि उसके जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं कोई कॉलम नया ऐड कर देता हूँ, जस्ट इसको मैं आपको समझाने के लिए कॉलम का नाम भी ऐड ही रख रहा हूँ, और इसको मैं 1 2 3 इस तरह से नाम दे देता हूँ और मैं इसको जो है लिस्ट को फिल कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये देखें फिल होगी लिस्ट, 43 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब ये मेरे पास जो मैंने कॉलम ऐड किया है जिसका टाइटल भी ऐड है, यहाँ पे पिवट में शो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मुझे डेटा की रेंज दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप पिवट पे क्लिक करने के बाद एनालाइज में आएंगे और यहाँ देखें आप रिफ्रेश के बराबर में सेलेक्ट डेटा सोर्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे आप क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पुरानी रेंज थी वो सिलेक्टेड आ जाएगी। और इसको चेंज करने के लिए या तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ जी की जगह एच कर दूँ, या फिर यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ बॉटम तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसके बाद ये रेंज हमारी डिफ़ाइन हो जाएगी और ओके क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये ऐड का कॉलम डिस्प्ले हो गया है। अगर ये कोई भी आपकी ज़रूरत का डेटा होता तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना था। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एडिशनल कॉलम्स को हम ऐड करेंगे अपने पिवट के अंदर, क्योंकि उसमें रिफ़्रेश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारी रेंज जो है वो हमने पहले डिफ़ाइन कर दी थी। अगर रेंज के अंदर हम किसी डेटा को चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। और अगर हम कोई कॉलम ऐड किया है, इसी तरह अगर आप रोज़ भी ऐड करेंगे तो उसके लिए भी आपको रेंज को दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मैं आपको एक आसान हल ये बताता हूँ कि अगर आप रोज़ ज़्यादा कर देते हैं तो उसके लिए आप चेंज डेटा सोर्स पे आएँ और यहाँ से टॉप पे ए से एच तक सेलेक्ट कर लें।
अब इससे ये होगा कि हमारे रिकॉर्ड जो है बिल्कुल एंड तक जो है, जो लास्ट हमारी रो है वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको ओके करने के बाद देखें, अब ये ब्लैंक भी इसने उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक आ जाते हैं रिकॉर्ड सारे। तो इसको हम या तो यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेंगे तो ये हट जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं डेट ऐड कर दूँ अगर, तो सेंट्रल रिकॉर्ड में सेम रख देता हूँ 20, और ये भी सेम रख देता हूँ। तो अब इससे ये होगा कि मैं अगर इस पिवट को रिफ़्रेश करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। मैं देखें अनडू किया तो ये चेंज हो गया। अब देखें दोबारा से इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं ताकि आप देख सकें डेटा रिफ्लेक्ट होते हुए। ये देखें यहाँ पे डेटा ये चेंज हो गया। तो जिस तरह आप रोज़ ऐड करते जाएंगे डेटा ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, जस्ट आपको पिवट रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप इस पिवट को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सब जितनी भी आपने फील्ड्स ऐड की हुई हैं उनको रिमूव अलग अलग नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हमें क्लियर का एक ऑप्शन मिलता है। क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितना भी आपने डेटा इंसर्ट किया था वो सारे जो है रोज़ एंड कॉलम्स और जितने भी सम की वैल्यूज़ ऐड की थी वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। और अगर आप मज़ीद ये चाहते हैं कि इस पूरे पिवट को ही आपने रिमूव करना है तो आप होम में आएंगे और यहाँ पे आपको क्लियर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से क्लियर ऑल करते हैं तो ये पूरा पिवट ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको अनडू करके कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। अनडू किया, और इसको रिमूव करने के लिए एक और भी शॉर्टकट है कि आप इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल माइनस दबाएं तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। अनडू करके मैं वापस ले आता हूँ और इस तरह से ये आपका पिवट आसानी से क्रिएट हो सकता है। और उसके साथ जो भी आप मतलब जिस तरह भी आप खेलना चाहें वो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का डेटा चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसकी फील्ड्स ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बोनस शॉर्टकट बता दूँ कि ये देखें आप ऑर्डर डेट में डेट्स आ रही हैं डिफरेंट। अगर जो मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बताता हूँ कि मुझे जो डेट फॉर्मेट सबसे ज़्यादा पसंद है जिसको मैं अपने सिस्टम में सेट भी करता हूँ वो है DD-MMM-YY या 4 टाइम्स Y। उससे ये होता है कि आपको डेट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर 28 है तो 28/28 शो करेगा, डैश जुलाई JUL डैश ईयर 2020 या ओनली 20। तो उसको मैं फॉर्मेट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि डेट आसानी से पता चल जाए कि कौन सी डेट है। अगर आप ये डेट देखें तो यहाँ पे 1619 है। अब क्योंकि वेस्ट में ज़्यादातर जो है वो डेट इस तरह फॉलो होती है कि पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। तो हमारे यहाँ कल्चर ये है जो डेट फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है वो डे मंथ एंड ईयर को फॉलो किया जाता है। तो इसको अगर आप जो है वो DD-MMM और YY में रखेंगे तो वो आपके लिए डेट को समझना ज़्यादा आसान है। उसका मैं आपको शॉर्टकट ये बताता हूँ कि Ctrl+Shift+3 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इन सारे डेटा को सिलेक्ट कर लें, Ctrl+Shift+3 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डेट इस फॉर्मेट में आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी आसानी से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा मंथ है कौन सी डेट है। तो ये एक बोनस शॉर्टकट टिप समझ लें जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आप डेटा को यहाँ पे डेट से यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो अननेसेसरी कॉलम है। यहाँ पे देखिए क्वार्टर ईयर के साथ ऐड हो गए, उसके अंदर मंथ ऐड हो गए। अब आपको जो डेटा है वो आपका मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप टोटल सेल को यहाँ पे ऐड कर लें
अच्छा, यहाँ पे देखें इसका बाय डिफ़ॉल्ट काउंट आ गया है, तो मैं इसको चेंज करने के लिए वैल्यू फील्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सम को सिलेक्ट कर लूँगा। सम को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करने से हमें जो है हमारी सेल का सम मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि वो उसका काउंट बताए। काउंट ये होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका काउंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने 3 वैल्यू सेलेक्ट की, तो ये इसका काउंट है 3। और अगर मुझे इसका सम चाहिए तो मैं उसमें जाके पिवट के ऑप्शंस में उसको सम को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे उस डेटा का सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन तीनों डेटा का सम आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पे हमने एक टारगेट रखा है कि एटलीस्ट 20 लाइक्स मिलने चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, और मुझे उम्मीद है कि 20 लाइक्स तो आसानी हो जाएंगे। और मैं अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स से, जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, इसको शेयर करें और लाइक करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। उससे पहले मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। आई होप कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे।